पर है और ये पार्ट 2 है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि पैराफ्रेजिंग का पार्ट 2 भी बनाया जाएगा। इस वीडियो में हम इजी ट्रिक्स सीखेंगे जिसमें हम एग्जाम्पल्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ हम पैराफ्रेजिंग सीखेंगे। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न हाउ टू मेक सेंटेंस इफेक्टिवली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस पैराफ्रेजिंग में हम क्या करेंगे, स्पीकिंग और राइटिंग टास्क 2 के लिए ट्रिक्स सीखेंगे, मेथड्स बताए गए होंगे जो आपको याद भी रहेंगे और आप क्या उसको खुद अप्लाई भी कर सकोगे। Now I am going to share some methods by which we will be able to make sentence in different forms. We can easily apply these methods in writing task 2 as well as speaking. So I strongly believe that it will be very easy to learn and remember. So firstly we will talk about them briefly and after that we will understand it in detail. तो फर्स्ट क्या है कि मेकिंग एक्टिव सेंटेंस, देन पैसिव, थर्ड वन इज देयर इज और देयर आर, देयर वॉज, देयर वर, देयर विल बी डिपेंडिंग ऑन अ टेंस. फोर्थ इज इट इज, इट वॉज, इट विल बी. फिफ्थ इज हैज़ टू और हैव टू. सिक्स्थ is having to or are having to. I am talking about them because these are very common and simple. बट क्या है कि जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं, तो हमारे माइंड में ये सब नहीं आता कि हमने ये पढ़े हैं रीडिंग के टाइम या हम ये अप्लाई कर चुके हैं लेकिन दोबारा अप्लाई नहीं कर पाते. तो ये चीज़ें हम रूल के हिसाब से सभी डिटेल में करेंगे आगे जाके. ओके, नेक्स्ट है सेवन्थ, बाय कंसीडरिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स. ये लाइन भी आपने काफ़ी टाइम पढ़ी होगी, है ना. एंड एट्थ इज हैविंग एडजेक्टिव और नाउन वर्ब प्लस एस और यस. ओके, नेक्स्टली वर्ब प्लस आईएनजी, एडजेक्टिव और नाउन, देन वर्ब प्लस एस और यस. टेंथ इज WH वर्ड्स लाइक विच, हु, वेयर, बाय विच, फॉर विच, व्हेन, वाइल्स्ट, whereas. And next is in order to, like when we are using for, then we can use in order to overcome this problem. Okay, then ability or capability. Although, but, or instead of, in spite of, despite, or not only but also, whether or, neither nor, either or. And next is until, and last change. Here I have given a lot of examples to make you understood how we can apply sentence formation during paraphrasing. The first and foremost technique is making active tense. Example, people face a number of health related problems. Like subject, then verb according to tense, then we can use object. Second, making passive tense. Several physical and mental diseases or health issues are faced by people. यहाँ पर मैंने क्या है कि सिनोनिम भी यूज़ किए हैं और क्या किया है कि पैसिव टेंस तो यूज़ किया ही है. तो मैंने क्या किया कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किससे कन्वर्ट किया, फिजिकल एंड मेंटल डिसीजेस और हेल्थ इश्यूज़. और नंबर ऑफ को क्या मैंने किया, सेवरल. सो इस बात का भी ध्यान रखना है क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो बताई थी तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि हम सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं लेकिन मीनिंग should not be changed. Okay, next, when we will use there. Okay, there are many viable solutions which we can apply. There are, it is used for present tense. Okay, next one, there are number of amenities provided in urban areas which make people's life more comfortable. There are, it's also used for present tense. Okay, next, there were many outdoor games which people used to play in their leisure time during ancient times. Okay, तो ये क्या है, ये पास्ट टाइम के लिए यूज किया क्योंकि here I have used were. Okay, next, there will be many industries where one can get job as per skill and qualification. It is used for future tense. सो क्या ध्यान रखना है कि देयर के बाद
अकॉर्डिंग टू टेंस हमें इज, आर, वॉज, वर, विल बी यूज़ करना है। अब बात करेंगे इट इज़। कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम सेकंड और थर्ड लाइन लिखने लग जाते हैं तो तब पता नहीं चलता कि अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इट लगना होता है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये होता है कि इट यूज़ हो जाता है जब भी हम पिछली बात को अगले सेंटेंस के साथ रिलेट करके एलेबोरेट करना चाहें तो क्या होता है कि इट इज़ यूज़ होता है, और यू कैन से इट वॉज अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकवर दिस लॉस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज वेरी इजी टू हैंडल सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट, हैज़ टू और हैव टू। जब हम कोई चीज़ कंपल्शन में करनी पड़े तब हम हैज़ टू और हैव टू यूज़ करते हैं। जैसे ये काम करना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ प्रेजेंट टेंस। इफ वी आर यूजिंग इट फॉर past tense, then we will have to use had to, and for future tense will have to, करना पड़ेगा। past के लिए करना पड़ता था, तो यहाँ पर क्या है, has to और have to, करना पड़ता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, many times we have to cope many hurdles in life। कब का मीन्स क्या है, फेस करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। सिक्स्थ, इज और आर हैविंग टू, लेकिन इज और आर के पहले सब्जेक्टिव यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि करना पड़ रहा है। ओके, आई थिंक बाय एग्जाम्पल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। If someone is having to cut the trees, then afforestation is the viable way to take care of environment। कि यदि किसी को ट्रीज काटने पड़ रहे हैं तो afforestation means to plant trees, to grow plants, एक viable way है, एक possible way है, एक अच्छा वे है जिसको हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर हैविंग टू सफर लर्निंग लॉस इन दिस लॉकडाउन। कि इस लॉकडाउन में स्टूडेंट्स को पढ़ाई का लर्निंग लॉस, सीखने का लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, उनको झेलना पड़ रहा है। नेक्स्ट हम मेथड सीखेंगे बाय के साथ, वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, हेयर टू एग्जांपल्स हैव बीन गिवन। बाय कंसीडरिंग दिस फैक्टर्स ही वाज अक्यूटेड। अक्यूटेड का मीन्स होता है बरी करना, जेल से बरी करना, कि मतलब उसको फैक्ट्स के आधार पर कंसीडरिंग मद्देनजर रखते हुए उसको बरी करा गया। ओके, नेक्स्ट, बाय अडॉप्टिंग दिस स्किल वी कैन बी डिसिप्लिन्ड। यहाँ पर किसी स्किल की बात की होगी, टाइम मैनेजमेंट की बात की हुई, दैट इज़ ऑल्सो स्किल। और पंक्चुअलिटी की बात की होगी, क्वालिटी है ना। तो क्या होता है कि उसको अडॉप्ट करने के बाद या उसको अडॉप्ट करने से हम डिसिप्लिन बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, यूसेज ऑफ हैविंग। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कहते हैं कि ये होना, तब स्टार्ट होता है सेंटेंस किसके साथ, हैविंग के साथ। हैविंग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लीड्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अदर्स। कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना क्या होता है कि दूसरों की अटेंशन मीन्स ध्यान खींचता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग पेशेंस हेल्प्स वन टू बी काम इन एनी डिफिकल्टी। कि सब्र होना एक पर्सन की हेल्प करता है कि शांत रहना एक डिफिकल्टी में भी। ओके, नेक्स्ट, वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल्स, कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल साइट्स लीड्स टू अ स्ट्रे फ्रॉम करियर प्रॉस्पेक्ट्स, स्ट्रेस एंड लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स। क्या है कि सोशल साइट्स पर बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना क्या करता है, क्या रिजल्ट निकालता है कि हम अपने करियर गोल्स से भटकते हैं, स्ट्रेस पैदा होता है और हमारी रिलेशनशिप्स
वीकन या ब्रेक हो जाती है, मीन्स लॉस हो जाता है ना। तो हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं मेथड है ना, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्ब प्लस आईएनजी के साथ सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन जो भी यूज़ किया है, जैसे कि सोशल साइट्स, तो उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म यूज़ की है उसके साथ एस और ई एस मस्ट बी यूज्ड। ये ध्यान में नहीं रखना कि जो उससे पहले यूज़ किया है उसके साथ एस या ई एस लगा था या नहीं, लेकिन हमें लगाना ही लगाना है। सेम जो पिछला है हमारा, जो हैविंग के साथ सेंटेंस बनाया था, उसके साथ भी एस लगाना ही लगाना है या ई एस। तो ये बात ध्यान से रखनी है। ये बहुत ही इजी सेंटेंस है लेकिन बहुत इम्प्रेसिव राइटिंग बना सकता है हमारी। ओके, नेक्स्ट, डूइंग फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथन्स माई मसल्स एंड शेप्स माई बॉडी। ये सेम मैंने यूज़ किया है कि स्ट्रेंथन के साथ मैंने एस लगा रखी है और बाद में शेप के साथ भी एस। ओके, नाउ WH वर्ड्स। Who? I am lucky to have this kind of person who is not only my mother but also soulmate. तो who का आपको पता चल ही गया कि कैसे यूज़ किया है, कि पहले जिस बंदे की बात करनी है उसके बारे में बता दीजिए और उसके बाद जो, यदि आप नेक्स्ट सेंटेंस भी उससे रिलेट करके ही बनाना चाहते हो तो यू कैन यूज़ who. ओके, नेक्स्ट, which. Determination and dedication are the key points which always give us self-motivation to combat in situation. के पक्का इरादा एंड समर्पण की पॉइंट्स हैं जो कि हमें सेल्फ मोटिवेशन देते हैं, खुद हौसला देते हैं, हमारे इंटरनली हमें मोटिवेट करते हैं क्या करने के लिए, किसी सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए। Okay, next, where. People are migrating to foreign countries where all facilities or amenities are provided. Where पर यहाँ पर यूज़ किया है कि जो पहले जिसके बारे में हम बात करने हैं, नेक्स्ट भी उसी से रिलेट करके हम सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन हमने क्या यूज़ किया है, where. Okay, next, in order to. In order to improve your health, you will have to do physical activity or physical exercise. ओके, कि इन ऑर्डर टू यहाँ पर क्या है, फॉर कहते हैं ना कि फॉर इसलिए, तो इन ऑर्डर टू हम यूज़ कर सकते हैं कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल टेम्पर फर्स्टली यू शुड काम योर माइंड बाय अवॉइडिंग इरिटेबल थिंग्स। ओके, कि कंट्रोल करने के लिए अपने गुस्से को क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपना माइंड शांत करना पड़ेगा। कैसे, जो इरिटेट करती हैं चीज़ें उनको इग्नोर करके, अवॉइड करके। ओके, नाउ वी विल लर्न एबिलिटी और कैपेबिलिटी। आई एम नॉट कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन 2 hours। सीधा इसका मेथड ये है कि जब हमने ये कहा है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, ठीक है, if we are using for present tense then we should use is, am, are, able to or capable to, and for present tense was or were, able to or capable to, was, were, capable or able to. Okay, for negative sentences we can use I'm not able to. यहाँ पर मैंने यूज़ किया है I am not capable to and I am not able to. ये सारे हम राइटिंग में भी यूज़ करते हैं राइटिंग टास्क 2 के लिए, फॉर इम्प्रेसिव सेंटेंस। ओके, I am not capable to do this work within 2 hours. Okay, then I am not able to teach you this time. कि मैं अभी आपको पढ़ाने के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकता। कैन यूज़ करते हैं ना, तो उसकी जगह पर हम एबल टू और यू कैन यूज़ कैपेबल टू। ओके, देन हार्ड वर्किंग पर्सन ऑलवेज हैज़ एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू फेस एनी हर्डल कॉन्फिडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। वेन एवर वी आर यूजिंग एबिलिटी और कैपेबिलिटी देन वी शुड यूज हैज़ और हैव।
एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन टेंस, तब क्या हो जाएगा हैड फॉर पास्ट टेंस, एंड फॉर फ्यूचर टेंस विल हैव एबिलिटी और कैपेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ. Instead of getting demotivated, a person should focus on goal to get rid of negativity. Demotivate होने की बजाय पर्सन को क्या अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, किसके नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए. यहाँ पर इंस्टेड ऑफ का मीनिंग क्या है, की बजाय, कि ये होने की बजाय ये चीज़. ठीक है. ऑल दो बट का मतलब होता है कि भला ही ये, लेकिन ये मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड वाइल यूजिंग ऑल दो बट. ठीक है. इंस्टेड ऑफ के केस में भी यही होता है, जैसे कि गेटिंग डीमोटिवेट एक नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद मैंने क्या है कि हमको फोकस करना चाहिए गोल पर, तो ये एक पॉजिटिव है. तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिंग है, लेकिन क्या है कि ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं. ओके, ऑल्दो आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल. ऑल्दो आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन बट आई स्टार्ट टॉकिंग समवन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर इफ आई फील कंफर्टेबल. इसका मीनिंग क्या है कि भला ही मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मीन्स टॉकटिव नहीं हूँ, लेकिन यदि मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ तो क्या है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बात करता हूँ. नेक्स्ट, अनटिल. अनटिल का मतलब होता है कि जब तक. ठीक है. यू विल नेवर अचीव योर टारगेट अनटिल यू परफॉर्म ऑनेस्टली विद डेडिकेशन. कि आप अपना टारगेट तब तक बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते, कभी नहीं हासिल कर सकते, जब तक आप ईमानदारी से, आत्मसमर्पण से किसी चीज़ को नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते. नेक्स्ट, इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क until every individual contributes in taking care of environment as a responsible citizen. तो यहाँ इसका मीनिंग क्या है कि इनिशिएटिव्स और प्लान्स जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है वो तब तक नहीं काम कर सकते जब तक हर एक देश का जो वासी है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह टेक केयर नहीं करता इन्वायरमेंट की. आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब भी हम अनटिल यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन वो बोलने में होता है, लेकिन उसको जब यूज़ करेंगे अनटिल के बाद तो वो पॉजिटिव हो जाता है. जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि ये चीज़ नहीं करते जब तक आप ये चीज़ नहीं करते, लेकिन आपको वो सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाना. ठीक है. आपको क्या करना है, अनटिल लगा के उसको पॉजिटिव ही रखना है. जैसे कि मैंने यहाँ पर किया कि अनटिल यू परफॉर्म ऑनेस्टली विद डेडिकेशन, तो आपने यहाँ पर क्या समझना है कि मैंने वो सेंटेंस पॉजिटिव ही लिखा है, मीन्स यू परफॉर्म, यू डू नॉट परफॉर्म नहीं लिखा. तो ये ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा कि अनटिल के बाद पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि यदि हम सोचने के बाद ये बनाते हैं ना तो ऐसा ही लगता है कि उसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है, वो पॉजिटिव ही रहता है सेंटेंस. ओके, लास्ट टेक्निक है चेंज. जब हम चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हों कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर राइटिंग टास्क 1. ओके, तो ये हम राइटिंग टास्क 2 में भी ये लाइन यूज़ कर सकते हैं और इवन स्पीकिंग में भी फॉर मेकिंग इम्प्रेसिव सेंटेंसेस. ओके, चेंज. तो फर्स्ट जो मैंने बताया वो क्या है, अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द रेट ऑफ पोल्यूशन वाज रिकॉर्डेड इन लास्ट ईयर. के ड्रास्टिक बहुत ज़्यादा है ना, इंक्रीज ज़्यादा मीन्स इंक्रीज. ठीक है. क्या पोल्यूशन रेट में उसका क्या रेट है या हम कह सकते हैं वो बढ़ा. ठीक है, वो रिकॉर्ड किया गया. तो यहाँ पर क्या दिमाग में रखना है कि अ ड्रास्टिक इंक्रीज फर्स्ट में यूज़ होगा, उसके बाद जिसमें वो चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हुई है इन द रेट ऑफ पोल्यूशन. उसके बाद क्या है, वॉज रिकॉर्डेड, यू कैन यूज एक्सपीरियंस्ड, ऑब्जर्व्ड,
रजिस्टर्ड, विटनेस्ड, सीन, ये सारे वर्ड्स यू कैन यूज। ओके, नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज डिक्लाइंस ग्रेजुअली दिस ईयर। के परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, सब्जेक्ट है जिसमें वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ओके, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। देन कौन से, जो फॉरेन कंट्रीज में जा रहे थे। ओके, ये क्या, जाते हैं, डिक्लाइंस, प्रेजेंट टेंस, डिक्लाइंस ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो कम है, दिस ईयर। ओके, लास्ट, देयर इज ए ड्रामेटिक इंक्लाइन इन द एडमिशन इन स्कूल्स। ड्रामेटिक इंक्लाइन, ड्रामेटिक का मतलब भी क्या होता है कि एकदम से ज़्यादा, है ना। इंक्लाइन, इंक्रीज, एडमिशंस, यहाँ पर एडमिशंस क्या है, सब्जेक्ट है जिसमें इंक्लाइन हुआ या डिक्लाइन हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस किससे स्टार्ट किया है, देयर इज से। तो आपको फिर से मैं बता रही हूँ कि जब भी हम चेंज को इलस्ट्रेट कर रहे हो तो क्या करना है कि अ ड्रास्टिक इंक्रीज, ए से स्टार्ट करेंगे, अ ड्रास्टिक इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स सब्जेक्ट जिसमें इंक्लाइन और यू कैन से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। देन देयर इज, और ये सेंटेंस हम राइटिंग टास्क 1 में भी यूज करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ आप लाइक एंड